मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ। सितंबर माह का मेष राशि के लिए सितंबर माह 2023 कैसा जाएगा। सभी लोग अपलक प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अगला माह हमारा कैसा होगा, उन्नतिदायक रहेगा कि पतन होगा, उत्थान होगा कि पतन होगा, उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे कि क्या होगा। सबके मन में भविष्य को लेकर चिंता बनी रहती है और भविष्य के लिए सभी लोग जानकारी लेना चाहते हैं राशिफल के द्वारा। तो हमारे चैनल में जो भी मेष राशि वाले इस वीडियो के लिए बिल्कुल आवश्यक जानकारी आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित या भाग्य से संबंधित, कैरियर से संबंधित, जॉब रोजगार व्यवसाय से संबंधित, देश विदेश आयात निर्यात से संबंधित या रोजगार से संबंधित हर एक चीज़ को हम संक्षिप्त में शीघ्रातिशीघ्र जानकारी हासिल करेंगे। मित्रों, गोचर फल में आप लोग सब जानते हैं कि राहु केतु गुरु शनि को ही देखा जाता है। कोई भी, जैसे आप लोग अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को श्रवण करते हैं या जिस किसी भी ज्योतिषाचार्य का आप श्रवण करते हैं तो उसमें आप सोचेंगे कि 100% सही हो, तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मेष राशि के हिसाब से नहीं। मान लीजिए मेष राशि आपकी है और मेष लग्न भी है, तब तो 70-80% बात बिल्कुल सही बैठेगी ही बैठेगी। मेष राशि है, लग्न आपका मेष अलग है। वैसे ये राशि नाम से, पुकार नाम से जिनकी कुंडली नहीं है वो भी अपने पुकार नाम से अगर मेष राशि है तो आप देख सकते हैं, कुंडली में मेष राशि है तो भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुंडली जब आप व्यक्तिगत दिखाते हैं तो उसमें सभी ग्रह गोचरों को देखकर हम आपको सटीकता लाते हैं, उस फल में 100% आपको बताने का हमारा प्रयास होता है और आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, फिर ऑनलाइन पूजा कराते भी हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि मेष सिर्फ राशि ही नहीं, मेष लग्न भी अगर हो तो सटीकता फलादेश बिल्कुल 80% तक पहुंच जाता है। मेष राशि है और लग्न आपका मेष नहीं है। मान लीजिए आपका चंद्र आपकी कुंडली में मेष राशि में है, 10वें भाव में, तो आपके लिए शनि मार्केश बन जाता है। तो मार्केश शनि क्या करेगा आपके लिए, सब तरह से अच्छा फल है। काल पुरुष के हिसाब से मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए 10वें भाव को स्वामी, एकादश भाव को स्वामी शनि महाराज होते हैं, तो ये शुभ फल देते ही देते हैं। और मेष राशि वालों के लिए शनि योग कारक होता ही होता है, तो आपको शुभ फल देते हैं। अगर शनि से संबंधित कोई कारोबार आपका चलता है, खेती किसानी, प्लाट उलाट, पेट्रोलियम, खदान उदान आदि चीज़ों से शनि संबंधित सब चीज़ आपका लाभदायक होता है। अगर 10वें भाव में आपका मेष राशि बन रहा है, 1 नंबर पे चंद्र लिखा है 10वें भाव में, तो आपकी मेष राशि हुई। लेकिन इस राशि के हिसाब से आपका जो है शनि मार्केश बन जाता है, प्रबल मार्केश बन जाता है। तो ये शनि अभी गोचर में आपके कहाँ बैठे हैं, एकादश भाव में। तो एकादश भाव में बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण में। तो अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में मेष राशि बन रही चंद्र का, तो ये मार्केश का काम करेगा। तो इसका क्या फल मिलेगा आपके ऊपर, ये आपके लग्न के ऊपर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे जातक को मानसिक दबाव, मानसिक परेशानी, मानसिक स्थिति में संतुलन नहीं रहेगा। किसी न किसी कारण से आप दुविधात्मक स्थिति में फंसे रहेंगे, क्योंकि लग्न में आपका गुरु चंडाल दोष बन के गुरु राहु भी बैठे हैं। तो इसका फल तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। राहु लग्न में है और केतु आपका सप्तम में बैठेगा, वो आमने सामने रहते हैं। तो केतु के सप्तम में आने से आपके दाम्पत्य जीवन या धर्म पत्नी से, रोजगार व्यवसाय में भी उठापटक कहीं न कहीं तू में होने की संभावना बनी रहेगी। विशेष करके मेष राशि वालों के लिए वर्तमान का समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेरे अनुसार आपका थोड़ा सा खराब रहेगा। खास करके 17 अगस्त तक आप बिल्कुल सावधानी रखें, चाहे आपको मानसिक रोग से संबंधित मस्तिष्क रोग हो, सिर दर्द की बात हो, माइग्रेन की बात हो, पथरी की बात हो, किडनी की बात हो, ब्लड प्रेशर की बात हो, या पेट से संबंधित विशेष करके आपको दिक्कत रहने वाली है। मित्रों, आप ये मेष राशि वालों की होता ही है। अगर मेष लग्न मेष राशि है तो आप प्रायः लोगों को देखेंगे कि सिर में दर्द, भारीपन रहता है। अगर व्यक्तिगत कुंडली, आपकी कुंडली अगर देखें उसमें सब ग्रह गोचर अच्छा है, तभी आपका अच्छा हो सकता है। नहीं तो मेष राशि वालों के लिए होता है, आपकी राशि वालों के लिए 16वां वर्ष, 22वां वर्ष, 28वां वर्ष, 32वां वर्ष भाग्योदय का रहता है। लेकिन प्रायः देखा गया है कि मेष राशि वालों को 36वें वर्ष में बिल्कुल भाग्योदय हो ही जाता है। इसके बाद आपको प्रतीक्षा करने की नहीं होती है। इसके पहले के जो मैंने आपको उम्र बताया 16, 22, 32, 28,
32 इसमें भी आपका भाग्योदय होने की संभावना पूर्ण रहती है। इसमें भी नौकरी वगैरह आपके लगने के प्रबल योग बनते हैं। अगर शनि आपके बैठे हैं अभी एकादश भाव मूल कोण में, तो इसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? सप्तम दृष्टि की पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है? संतान का भाव है, विद्या का भाव है। जो विद्यार्थी लाइफ में उनके लिए तो और विशेष करके इस पर ध्यान पड़ता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, ऊपर से लग्न में बैठे राहु की भी पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही। तो हो सकता है आपको संतान और आपको पेट संबंधित तो दिक्कत आएगी। आपके संतान को भी बीमारग्रस्त होना पड़ सकता है। छोटे कम उम्र के होंगे तो बुखार आदि, निमोनिया आदि की संभावना बन रही है। और या विद्यार्थी जो है उनको विद्या अर्जन में दिक्कत होने की संभावना बन रही। तो इससे बचने के प्रयास कीजिए और बच्चों के ऊपर भी ध्यान दीजिए और अपने ऊपर भी विशेष ध्यान दीजिए। और आपका राहु देख रहा है नवम भाव को, गुरु भी देख रहे हैं। इसका फलादेश, इसका निष्कर्ष, इसका रिजल्ट पर कैसे पहुंचेंगे आप? सीधे बोल देने से और उसको आप अपने आप लागू करने नहीं होगा। आप अपनी कुंडली आपको दिखानी होगी, तभी आप 100% मतलब उससे वाकिफ़ हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि हाँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। राहु का अगर आपकी कुंडली में अंश ज़्यादा है तो आपको राहु ज़्यादा दुष्प्रभावकारी नहीं रहेंगे। गुरु का ही प्रभाव फल मिलेगा। भाग्योदय से कोई रोक नहीं पाएगा। भले गति में धीमापन आएगा और किसी न किसी मतलब क्षुद्र व्यक्तियों से, मलेच्छ व्यक्तियों से भी आपको लाभ हो सकता है। अगर राहु की शुभ स्थिति आपकी कुंडली में हो तो नवम भाव में राहु केतु के रहने से मलेच्छों से, नीचों से भी आपका भाग्योदय या मार्गदर्शन से कोई अच्छा लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, इस तरह से जैसे अब शुक्र अस्त हो रहे हैं 7-8 को, फिर 17 को सूर्य देवता, 18 को मंगल, 24 अगस्त को फिर बुध देवता बकरी होने। तो ये सब छोटी छोटी बातों, ये ज्योतिषों का एक मतलब अपना काबिलियत प्रदर्शन करने का, अपने प्रचार प्रसार करने का एक ढंग है, एक शैली है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गोचर फल के हिसाब से जब जानना चाहते हैं तो राशि के हिसाब से राहु, केतु और शनि, गुरु को ही देखा जाता है। तो उसके हिसाब से मैं जो फलादेश बता रहा हूँ तो आप निश्चित वही पाएंगे। अगर आपका मेष राशि, मेष लग्न है तो आपके लिए बहुत शुभ भी होने जा रहा है। और इस साल आपने धमाका भी किया है, लेकिन विशेष करके स्वास्थ्य में परेशानी आपको रही है और आगे रहना है। अगर मार्केश है, दसम भाव का स्वामी अगर मेष राशि आपका अगर चंद्र बन रहा है दसम भाव से, तो आपके लिए शनि क्या करेगा? सिर में चोट भी दे सकता है, वाहन चालन में एक्सीडेंट भी करा सकता है, क्योंकि मार्केश है तो गिराते पराते ही हैं। आपको बुखार, निमोनिया भी हो सकता है, पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, जो पहले से बीमारियां चल रही हैं वो भी बीमारी में वृद्धि हो सकती है। इसको आप भाग्योदय की बात मैं जैसे कर रहा हूँ 16, 22, 32, तो आप बूढ़े लोग इसको सुनेंगे तो क्या समझेंगे? ये नवयुवकों के लिए हो गया। बीमारियों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ तो ये बुजुर्गों लोगों पर ज़्यादा लागू करेगा। ब्लड प्रेशर, पथरी, किडनी और हार्ट से संबंधित, मानसिक रोग से संबंधित, लकवा से संबंधित, सर दर्द से संबंधित, ये सब बुजुर्गों के लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। मित्रों, आपको पूरी जानकारी अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही पूरी मिलती है। मैंने बताया ना, एक आपकी राशि की भिखमंगा भी है, एक राजा भी होता है। हानि का योग है तो भिखमंगे का 5 रुपये लॉस होगा, आपका 5 लाख लॉस हो जाएगा। इनकम की बात है तो उसको 5 रुपये लाभ होगा तो आपको 5 करोड़ लाभ हो जाएगा। तो इस तरह की इसमें बहुत विषमता आ जाती है। व्यक्तिगत कुंडली दिखाने से एक एक करके अंश बल, दृष्टि बल, षड बल, नवांश बल, दशांश बल आदि आदि का बल देखकर आपकी पूरी कुंडली का एक ही कुंडली पर जब ज्योतिषाचार्य उसका फोकस डालते हैं और उसकी छानबीन करके उसका निष्कर्ष रिजल्ट निकाल करके आपको बिल्कुल सही की सही बताने की कोशिश करते हैं और शायद आप संतुष्ट भी होते हैं। और अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप यहाँ भी एक बार आजमाइश कीजिए। आप देख रहे हैं हमारी जो राशियों को फलादेश 2024 का मेष राशि का डाला, कन्या राशि आदि का डाला, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यू क्यों आ रहा है? जब तक सटीकता, जब तक सही बात आपके ऊपर बैठेगी नहीं, तब तक आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा मेरे प्रति हो नहीं सकती। मित्रों, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप ऑनलाइन संपर्क करके हमसे पूजा और रत्न सलाह ले सकते हैं, इनका समाधान कर सकते हैं। मात्र 201 रुपये डालकर आप हमसे संपर्क करें, पूरी जानकारी दी जाएगी। आपके लिए जानते हैं, शादी करना हो तो 30 और 1 9 वाले से ही शादी करना चाहिए। और एक और विलक्षण बात,
अद्भुत बात, आश्चर्यचकित जनक बात बता रहा हूँ, ध्यान देते नहीं हैं लोग। आप लोग अपनी कुंडली देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए एक बात को कि अगर अग्नि तत्व का आपका लग्न बनता है तो अग्नि तत्व के जो ग्रह और होते हैं आपके 9 ग्रह में से, वो आपके लिए बहुत ही शुभकारी, शुभदायक और भाग्योन्नति और उत्थान कराने वाला हो जाता है। मान लीजिए मेष लग्न है आपका, तो 5वीं राशि क्या होगी? 5वीं जगह के स्वामी कौन हो गए? सूर्य देवता। सूर्य देवता मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता हैं, ये भी अग्नि तत्व के हैं। और 5 से आगे बढ़िए 6, 7, 8, 9, भाग्य का स्वामी कौन है? 9 अंक बनता है, 9 अंक का स्वामी कौन है? गुरु देवता। इस तरह से आप देखते हैं मेष, सिंह, धनु, सब सिंह मतलब अग्नि तत्व के ही ग्रह आपके लिए योग कारक होते हैं। इसलिए मेष लग्न, मेष राशि वालों को बोलता हूँ, किसी तरह का अगर आपको अवरोध आ रहा हो, बीमारियों में दिक्कत आ रही हो, कैरियर से संबंधित दिक्कत आ रही हो, कैरियर के लिए तो आपके लिए अच्छा योग भी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना है। और जिस चीज़ में बाधा आ रहा हो तो आप सूर्य देवता की शांति और गुरु की शांति करेंगे, तुरंत आपका मार्ग प्रशस्त होगा। अगर आपका मान लीजिए वृषभ लग्न है तो आप देखेंगे कि पृथ्वी तत्व वृषभ लग्न, पृथ्वी तत्व का लग्न हो गया तो आपका पृथ्वी तत्व के ही ग्रह आपके लिए उद्धारक होगा और शुभदायक होगा। मान लीजिए 2 लग्न में 2 अंक है तो 5वां कौन सा हो गया? 2, 3, 4, 5, 6 अंक बन रहा है आपका पंचम का स्वामी बुध। और ये भी कन्या राशि भी बुध पृथ्वी तत्व का स्वामी पृथ्वी तत्व से बनता है। और पंचम के बाद फिर नवम देखिए, 7, 8, 9, 10, 10वीं राशि मकर राशि भी पृथ्वी तत्व के। कहने का मतलब जिस तत्व का आपका लग्न है उसी तत्व का ग्रह आपके लिए शुभ कारक और शुभदायक, भाग्योन्नति करने वाला हो जाता है। इसलिए लग्न के हिसाब से पंचम और नवम भाव के स्वामी के जब आप शांति करते हैं, किसी तरह की विघ्न बाधा आपको आती है तो तुरंत उसका नैया पार हो जाता है। वैसे विशेषकर मेष राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा, रामा स्तुति करके हनुमान चालीसा प्रतिदिन करें तो भी बहुत कुछ बाधा कम हो जाती है। विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। अगर मेष राशि, मेष लग्न है तो माणिक्य और पुखराज आपके लिए शुभदायक होगा ही होगा। अगर मेष लग्न नहीं है, सिर्फ 10म भाव को मान लीजिए आपका मेष राशि बन रहा है, चंद्र 10म भाव में बैठा है 1 अंक में, तो फिर आपके लिए अलग सलाह दी जाएगी। इसलिए मैं कभी भी बोलता हूँ रत्न की सलाह सिर्फ राशि के हिसाब से नहीं, लग्न कुंडली दिखा कीजिए। जिसकी कुंडलियाँ नहीं हैं वो आप अपने पुकार नाम से राशि धारण कर सकते हैं, वो भी ज्योतिषाचार्य की छानबीन करके। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो भी मैं कुंडली का फलादेश करता हूँ, बिना जन्मतिथियों वाले को भी आप संपर्क करें जिसकी कुंडलियाँ नहीं हैं, तो उसके माध्यम से भी हम अपनी गणित लगा के बड़ी कुंडली बना के फलादेश करते हैं। और कुछ प्रश्न आपसे करते हैं, उसमें जो निष्कर्ष निकल के आता है उसके हिसाब से हम आपको रत्न सलाह, जड़ी बूटी, ताबीज आदि और पूजा पाठ का आपको सलाह देते हैं। मित्रों, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आप इसी तरह से करते रहें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप प्रेम स्नेह हम लोग को दे रहे हैं, इसके लिए आपको बार बार वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जीव पानी। सभी मित्रों को राम राम और यजमानों को शुभाशीर्वाद।